रुड़की में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शिविर बना सियासी अखाड़े का मैदान। आपको बताते चले कि रुड़की नगर निगम की जन सुनवाई उस वक्त सियासी अखाड़ा बन गई जब जनता की पीड़ा के साथ राजनीति की गर्माहट भी खुलकर सामने आ गई। पानी, नाले और अतिक्रमण के सवालों ने पूरे शिविर को झकझोर कर रख दिया। नगर निगम रुड़की द्वारा वार्ड नंबर 1 शेरपुर और नंबर 2 आदर्श नगर के लिए जन सुनवाई शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मेयर अनीता अग्रवाल और मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी, लेकिन शिविर की सबसे बड़ी आवाज बनी जल भराव, नाला निर्माण और अवैध कब्जे। वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रतिनिधि अमित कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि मलकपुर चुंगी से न्यू आदर्श नगर होते हुए नदी तक बड़ा नाला नहीं बना तो क्षेत्र हर बरसात में डूबता रहेगा। वहीं वार्ड नंबर 2 से पार्षद सचिन कश्यप ने निगम की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों और अवैध नर्सरी संचालन को लेकर निगम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अधिकारियों ने शिकायतें दर्ज कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन तभी बड़ा सियासी पारा। वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि अनुराग त्यागी समर्थकों के साथ शिविर में पहुंचे और जलभराव को लेकर निगम पर अनदेखी का आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल और पार्षद प्रतिनिधि के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मेयर प्रतिनिधि ने दो टूक कहा कि कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के चलते जनसुनवाई को बाधित करना चाहते हैं, लेकिन निगम हर वार्ड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेयर अनीता अग्रवाल ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल निकासी और नाला निर्माण हमारी प्राथमिकता है। अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी और 7 दिन के भीतर हर शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। पार्षद जी, क्या समस्या थी? देखिए क्या है कि हम लोगों को इसका पता नहीं था कि आज जो है वार्ड नंबर 1 में जो है एक सरकार आपके द्वार का कोई कैंप लगा हुआ है। पार्षद को भी नहीं पता? नहीं, हमें इस चीज की नहीं, बीजेपी का नहीं, हमें सूचना नहीं थी इस चीज के लिए कि कहाँ पे कैंप है, क्योंकि मेरे वार्ड में नहीं था। तो हमारे वार्ड की जो है जनता त्रस्त है पिछले काफी समय से, आपको पता है जब से बारिश हुई है। तो हम लोगों ने जो है मिलके ये था कि आज जाके जो है नगर निगम में माननीय मेयर को और नगर आयुक्त को एक जो है सामूहिक ज्ञापन देंगे, जिसके बाद हमें थोड़ा पता लगेगा कि अभी इस स्तर पे, जमीनी स्तर पे क्या कार्य चल रहे हैं। चलिए ऐसा कभी नहीं होता। मैं देखिए, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि देखो, मैं कहा हूँ किस दिन आपने अगर देखा भी हो, कई लोग पहले में मौजूद भी रहे हैं, इसी तरह का एक विवाद हुआ था रहीमपुर फाटक पे ही। वहाँ मेयर साहिबा थे, ये थे, इन लोगों ने एक बात उनके सामने आगे नहीं बोली थी, ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। वहाँ पे मैं आगे खड़े होकर उनसे लड़ रहा था। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी आपको वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। रही बात जैसे कि दोबारा इन लोगों का जाना हुआ उस दिन में, अभी यही हो रहा है कि एक घर का पानी दूसरे में जा रहा है, तो समस्या उनको भी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेयर साहब है, वो चाह रहे हैं कि भाई अपने नागरिकों का जो है सुरक्षा का ध्यान रखे। वहां उस तरफ जाके स्थिति बदल जाती है, वहां के प्रधान चाहते हैं कि उनके नागरिकों की भी सुरक्षा हो। तो कहीं ना कहीं ये क्लेश की स्थिति बनी हुई है। इसका समाधान एक ही है कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस पे जो है नाला निर्माण पे कार्य हो, जिसके लिए पिछली महीने की 12 तारीख को एक जो है तहसील दिवस में मीटिंग हुई थी। जी, ये 1 और 2 वार्ड की समस्या सुनने के लिए क्या लगा? हाँ, आपको नगर निगम में जाना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल देखिए, नहीं, हाँ, मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या है, आप जानते हैं जनता सर्वोपरि होती है। मेरे साथ में भी सम्मानित जनता है जो कि नगर निगम में ही पहुंची थी। मैंने फोन पे बात की, माननीय ललित मोहन जी से भी बात की थी, और मैंने इनके पीआरओ से भी बात की कि ऐसे ऐसे स्थिति है और यहाँ पे लगभग 20-25 लोग आए हुए हैं वार्ड से, तो अगर आपको 5 मिनट का समय मिलता है तो आप यहाँ जाइए। तो मेयर साहब ने मुझे बोला कि हम लोग आज इधर यहाँ वार्ड में जो है कैंप लगा हुआ है। मैंने यही चीज जो है अपनी जनता को रखी, तो जनता के बीच में जो है कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि भाई जनता की बात सुनी जा रही है, आप जा सकते हैं वहाँ पे भी। तो अगर मैं इनको वहाँ पे रोकता तो वही चीज है, जनता ने अपनी बात यहाँ रख दी आके, तो उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वहाँ की जनता ही ने रोक लेती है। अरे हमने तो इनकी गाड़ी तक रोकी थी, वहाँ हम ही बता रहे, हमने जाम लगाया था, हमने इनकी गाड़ी रोकी थी वहाँ पे। ये हमें आश्वासन देके गए थे कि अगले दिन यहाँ पे मलबा डलवा देंगे, पानी निकलवा देंगे। वहाँ पर जाकर आपने नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, बासिंदा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। अभी तक तो आप नेताओं की बात सुन रहे, प्रजा की बात तो सुन ही नहीं रहे आप। पहले आपने वार्ड पार्षद जी की बात सुनी, बाद में आपने मेयर साहब की बात सुनी। अब मैं बता रहा ना, मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, सुनो आप मेरी बात। प्रशासन ने तो उस एरिया को यतीम बना के रखा हुआ है। आपका आजाद नगर चौक से लेके पनियाला रोड तक आप खुद जाओ, जाके देखो नालों की क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है। सड़क जो थोड़ी बहुत बनी वो आधी बीच में छोड़ रखी। उधर उन्होंने रहीमपुर से लेके आधी बना दी प्रजापति जी ने। 3-3 विधायक हो रखे हैं वहाँ के, एक विधायक नहीं है। तो वहाँ का कोई, अब हमें ये बात आज 1 महीना हो चुका है इनको जब हमने रोका था। आप ये बताओ, 1 महीने पहले इन्होंने कहा था कि हाँ जी, 1 महीने पहले इन्होंने, अच्छा कोई बात, 1 महीने पहले इन्होंने कहा था
कि काम शुरू होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है, डीपीआर सैंक्शन करानी है। अब बात तो बताओ मेरे को आप, मैं भी ऑफिस में काम कर चुका हूँ, मैं मिनिस्ट्री से रिटायर हूँ, रेल मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हूँ मैं भी, मैंने सारी जिंदगी मिनिस्ट्री में काम किया है, मुझे भी आइडिया है। आप 1 महीने तक एक डीपीआर तक सैंक्शन नहीं करा पा रहे, आपके एमएनए साहब बोल के गए, आप झांसा कितने दे रहे हो भाई, झांसा कितने दे रहे हो? तो है लापरवाही किसके मान? लापरवाही पूरे इनकी प्रशासन की है, प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा, हर बार बोलिए हाँ जी करेंगे करके आश्वासन देके छोड़ देते हैं वहाँ पे उठा के। क्योंकि उसका कारण है वो विधायक बत्रा जी है हमारे यहाँ रुड़की के, अब बत्रा जी के एरिया में वो आता नहीं है, विधायक नहीं तो विधायक साहब के पास जाते हो करवा देते अब तक। अब क्या मतलब मेयर साहब नहीं करवा पा रहे, विधायक जी करवा देते होगा? अरे समस्या ये है ना कि 3 विधायकों के बीच में फंसा हुआ एरिया है वो आपके, झबरेड़ा विधायक, कलियर विधायक, हाँ हाँ तो बीजेपी के हैं। हाँ एमपी वही एक चारा बचेगा, सीएम और एमपी से बात करनी पड़ेगी या फिर मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे फिर बताओ। देखिए ऐसा ना, नंबर वार्ड के लोग पहुंचे, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं। 1 और 2 नंबर वार्ड की आज पूरी समस्या के सुनने के लिए आज पूरा स्टाफ मौजूद था और पूरा जो है तरीके से सब काम चल रहा था, सबकी समस्याएं सुनी जा रही थी और सबका समाधान तुरंत हो रहा था। लेकिन कुछ आदमी आके उसको खराब करना चाह रहे थे, करने की कोशिश करी, लेकिन होता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा ना देखिए, तो वो आपको पता है कि ये तो सीरियल वाइज हर वार्डों में ये होना है। अगर वो 14 नंबर वार्ड में ही अगर की समस्या सुनने के लिए जाएं और दूसरे आदमी आकर अगर उसको नहीं सुनने दें तो ये तो ठीक नहीं है। तो क्या किसी भी वार्ड समस्या बताना है, ये खराब करना है? नहीं, समस्या जो वार्ड वाइज जिसकी भी समस्या है, समस्या बताना हर आदमी का हक है और हमने उनकी और जो सुन भी रहे हैं और उनका समाधान चल भी रहा है। कभी मेयर साहब कह रहे थे कि आप वहाँ जाते हैं तो क्षेत्र के लोग और पार्षद जी वहाँ नहीं आते, ऐसा सच है? वो तो चलिए, हो सकता है कि उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ होंगी, जैसा भी जो भी कुछ होगा, लेकिन आपने देखा कि हम वहाँ पर भी अपनी पूरी जी जान से लड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का भी पूरी समस्या, पूरा निगम क्षेत्र हमारा है और पूरे निगम क्षेत्र की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। और पार्षद है वो वार्ड नंबर 14 से, उन्हें ये देखना चाहिए था कि यहाँ कैंप लग रहा है, नगर निगम में मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर मॉल। कोई बात नहीं, हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही होगी, जो भी कुछ हुआ होगा। अच्छा, वार्ड नंबर 2 से कितनी जन समस्या? वो अभी जैसे जो भी आ रहे हैं उनकी चल ही रही है और जिनकी समस्या है उनका समाधान किया जा रहा है। हमने सभी को नमस्कार। हमने नगर निगम की तरफ से ये हमने एक पहल स्टार्ट करी है कि हर वार्ड में हर महीने थर्सडे को ये पहल स्टार्ट करी गई है, तो हमें हर वार्ड में समस्याएं हम सुनी जाएगी। क्या समस्या सुन रहे जिस तरह वो जब सब जनता आएगी, वो जनता अपनी समस्या बताएगी, सारे अधिकारी है हमारे यहाँ पे और सारे पार्षद जी, हर वार्ड के पार्षद जी रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो वो अपनी समस्या लेके आएंगे। तो हमें बिल्कुल हमने वादा पूरा कर रहे हैं हम, तो हर वार्ड में हम जाएंगे, अधिकारी हमारे सारे निगम के सारे अधिकारी साथ है, तो अभी सभी के देखो आ रहे हैं सभी समस्या लेके। हर महीने हर थर्सडे को। अच्छा, मौके पर ही निस्तारण होगा? बिल्कुल हमने समस्याएं उनकी सुन लिए, नोट कर लिए गई है, तो ताकि इसी में ही हमने हल करे जगह। वार्डों में बहुत गंभीर समस्या है मैडम, तो वो भी वो तो नहीं हो पाता मौके पर। जो गंभीर समस्या है वो उसमें तो टाइम लगता है, वो तो मुझे भी पता है, हमारे अधिकारियों को भी पता है, तो वो जो छोटी समस्या हम नोट कर रहे हैं उनकी सारी समस्या सुनी जाएगी और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी।